नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अपडेट। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था, जो भी कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में है या फिर सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले के बारे में आप सभी को भी जानकारी है। और यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण सूचना आपकी भर्ती से संबंधित क्या है, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्या इस महीने नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है और हाई कोर्ट में जो है पहले ही 13-14 तक संभवतः आप लोगों के जितने भी पेंडिंग मामले हैं वो निस्तारित हो सकते हैं और होने की पूरी उम्मीद भी है। इसी के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सोलर वाले प्रश्न पर आप सभी को पता है कि एसएलपी के माध्यम से सोलर वाले प्रश्न का जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट सिंगल बेंच का जो भी ऑर्डर था वो आप सभी को पता है, ऑर्डर आने के बाद डिवीज़न बेंच में मामला गया और डिवीज़न बेंच का भी जो ऑर्डर आया वो भी आप सभी को पता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था, डिवीज़न बेंच में भी आपका वही ऑर्डर रहा, क्योंकि वहाँ पर जो चयनित लेखपाल हैं उनकी जीत हुई और जो यात्री थे उनकी हार हो गई। मामला डिस्पोज्ड हो गया। फिर उसके बाद से वो जो यात्री थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी है एसएलपी के माध्यम से, यानी कि चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में भी उस प्रश्नों को। तो उसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसके क्रम में आप सभी को बता दें कि 7 तारीख को जो है कैविएट भी डाली गई और कैविएट डालने का मतलब है कि अब जो भी प्रोग्रेस होगा उस सोलर वाले प्रश्न में जो रिट डाली गई है यात्रियों के द्वारा, या फिर कहें कि जो लोग चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में डिले हो या देरी हो, या फिर उनको अगर लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो वो सभी अभ्यर्थी जो हैं हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है भर्ती में नई नई समस्याएं लाई जाए। आप सभी देख रहे हैं, जबकि उनको पता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब जो भी नई रिट पड़ेंगी उसका कोई भी मतलब नहीं है। पहले की जो रिट है उस पर सुनवाई हो, मामला निस्तारित हो, बस इतना ही है। और 22 तारीख को तो बिल्कुल कंफर्म ही है कि आपकी सुनवाई होगी, बट उससे पहले भी हो सकती है सुनवाई, अगर हाई कोर्ट के मैटर उससे पहले निस्तारित हो जाते हैं तो उस स्थिति में। तो इसमें अच्छी बात ये है कि कैविएट डाल देने से, कैविएट जो डाली गई है उससे ये होगा कि जो भी प्रोग्रेस होगा उसमें क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में, या क्या कुछ काउंटर लगाया जा रहा है, जवाबी हलफनामा वगैरह जो भी चीज़ें लगाई जाएंगी उसके बारे में वो केस स्टेटस में आपका शो करेगा। आप उसको देख पाएंगे, आपके रिट नंबर डालकर, रिट संख्या डालकर जो है इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे आप कि क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी जो हाई कोर्ट में मैटर लगे हुए हैं आप सभी को पता है, उसकी सुनवाई की डेट जो है वो कंफर्म ही आप समझिए, लगभग 14 तारीख तक सारे मैटर आपके निस्तारित हो जाएंगे, इसकी संभावना है। और अभी भी जो भी कुछ चल रहा है अभी आपकी भर्ती में, आप मान के चलिए कि इस महीने पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। देखिए, जब डिवीज़न बेंच से याचियों की हार हुई और लेखपाल में चयनित अभ्यर्थियों की जीत हुई, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोर्ट में मैटर गया है तो हो सकता है कि वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि आप इस तरीके की बातें बताकर अपने चैनल पर और भी ज़्यादा जो है अफवाह फैला रही हैं या फिर उनको उकसा रही हैं। तो देखिए, उकसाने से किसी की कुछ नहीं होगा, जिसको जो करना होगा वो करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा तो आपके कहने से नहीं जाएगा, हम कहेंगे चला जाएगा तो उसके कहने से चला जाएगा। हाँ, जो हाई कोर्ट में गया है, सिंगल बेंच में गया है, तो वो डिवीज़न बेंच में भी जा सकता है। डिवीज़न बेंच में जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अपने न्याय के लिए। अगर उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो भी मामले हैं वो सब आपके सामने हैं और आप सभी देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है भर्तियों में। और केवल आपकी ही भर्ती नहीं, अन्य भर्तियों में भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ कोर्ट मैटर की वजह से डिले होता ही गया है। आप में तो मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पूरा सख्त निर्देश था, क्योंकि लेखपालों की कमी यूपी में है और इसके वजह से ये भर्ती जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश भी अधिकारियों के द्वारा की गई। और अभी जो है मैटर जो फंसा हुआ है उसमें भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कोई समस्या होगी। इसी महीने पूरी पूरी उम्मीद है कि आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ यूपी ट्रिपल से संबंधित अन्य जो अपडेट हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं, अगर आपके काम का होगा तो, जिसमें कि एसओ भर्ती को लेकर एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी और यूपीपीएससी संबंधित कुछ अपडेट है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई भी ऐसी अपडेट आपको यूपी ट्रिपल एस या फिर यूपीपीएससी संबंधित चाहिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एएसओ एआरओ अभ्यर्थी का परिणाम जल्द। लगभग 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध सांख्यिकी अधिकारी के अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी प्रक्रिया मार्च में ही पूरा करने में लगा है। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए वह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भी परिणाम जारी कर सकता है। अंतिम परिणाम के लिए अभ्यर्थी 2 नवंबर 2023 से इको गार्डन में धरना भी दे रहे हैं और आयोग की ओर से 2019 में सहायक सांख्यिकी शोध। तो लेखपाल भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कि एसओ भर्ती में भी आवेदन किए हों और शोध अधिकारी के 896 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 22 मार्च 2022 को परीक्षा हुई, इसका परिणाम जारी किया गया। 2248 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लेकिन कुछ भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता की जांच के लिए शासन स्तर से कमेटी बनाने में देरी हो गई। कमेटी बनाने के बाद इस पर निर्णय हुआ और वहीं जब अभिलेख परीक्षण किया गया तो उसमें कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ गई। इस क्रम में आयोग ने 5 मार्च 2024 को 298 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जो है जारी की और अभिलेख परीक्षण इनका 19-20 मार्च को होने वाला है। इसके बाद इनका अंतिम जो परिणाम है वो जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इस भर्ती की सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान भी निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर इसका परिणाम जारी हो जाएगा। यानी कि मार्च लास्ट तक भी परिणाम जारी हो सकता है, इससे ये पता चल रहा है। या फिर चुनाव के दौरान भी निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर परिणाम जारी कर देंगे। इनका मतलब ये है कि चुनाव से आपकी भर्ती में देरी नहीं होगी। 19-20 को जो डीवी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि 298 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी और उस डीवी के बाद जो है इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आगे यूपीपीएससी संबंधित अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीसीएस परीक्षा को लेकर पीसीएस और आरओ प्री परीक्षा के साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे मुख्य परीक्षा भी टलेगी। आरओ पेपर लीक का प्रकरण, पीसीएस पेपर जो है स्थगित कर दिया गया और इसकी मुख्य परीक्षा भी अब टलेगी, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे आयोग के कैलेंडर में दोनों परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित थी। 17 आरक्षित तिथियां भी हैं बाकी। यानी कि ये जो मेंस का एग्ज़ाम है या फिर प्री का जो एग्ज़ाम है, आरओ और पीसीएस, ये जो आरक्षित तिथियां हैं, जो कैलेंडर में आरक्षित तिथियां हैं, उन तिथियों में से किसी भी डेट को पढ़ सकता है। तो प्री की परीक्षा जून या जुलाई में संभावित हैं, हो सकती हैं ये दोनों ही भर्तियों की, चाहे आरओ की बात करें या फिर पीसीएस। और मेंस की परीक्षा प्री परीक्षा होने के 2-3 महीने या फिर 2-2.5 महीने आप मान के चलिए कि बाद ही होगी। तो जो आरक्षित यहाँ पर तिथियां हैं, इन्हीं तिथियों को मानकर आप चलिए जून जुलाई में ये परीक्षा कराई जा सकती है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।